हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सिचुएशन पर जो मिडिल ईस्ट में टेंशन्स को और भी ज्यादा बढ़ा चुकी है। जी हाँ, बढ़ा चुकी है। इजराइल अभी कुछ ही दिनों में, शायद कुछ ही घंटों में ईरान पर बॉम्बिंग करने वाला है। अभी के लिए इजराइल का टारगेट है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इजराइल चाहता है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह और बर्बाद करके रख दे, लेकिन ये सिर्फ एक तरफ की बात नहीं है दोस्तों। ईरान भी अभी के लिए पूरी तैयारी कर कर बैठा हुआ है। जी हाँ, ईरान ने सभी तैयारी कर ली है, अपने डिफेंस सिस्टम, अपने मिसाइल्स और प्लान के साथ रेडी है कि अगर इजराइल ने अटैक किया तो वो भी रिटेलिएट जवाब देगा, यानी रेसिप्रोकल जवाब देगा। लेकिन यहाँ पर ना ईरान ने एक और एक वार्निंग दे रखी है कि अगर इजराइल ईरान पर बॉम्बिंग करता है तो ईरान भी यूएसए के जो भी मिलिट्री बेसेस है ना, उनको बर्बाद कर देगा मिडिल ईस्ट में। जी हाँ, और दोनों देशों के बीच में ना गाइस, अमेरिका को सैंडविच बनाकर रख दिया गया है। एक तरफ इजराइल है जो कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। दूसरी तरफ ईरान है जो हर अटैक का जवाब देने के लिए रेडी है। और ये सब चीजों को देखते हुए अमेरिका ने अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को, अपने एम्बेसी स्टाफ को और मिलिट्री फैमिलीज को मिडिल ईस्ट से निकल जाने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि रीजियन अब बहुत ज्यादा डेंजर हो चुका है। हम सोच भी नहीं सकते गाइस के इंटरनली क्या क्या इशू चल रहे हैं, और ये बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो चलिए पता करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, यूएस गवर्नमेंट ने अपने स्टाफ को इराक से और मिलिट्री फैमिलीज को बहरीन से, कुवैत जैसे कंट्री से निकलने की परमिशन दी है, ऑर्डर दिया है। इसकी वजह एक पॉसिबल इजरायली स्ट्राइक है ईरान पर, और ईरान की तरफ से रिटेलिएशन का डर है। ठीक है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद बोला है, इट कुड बी अ डेंजरस प्लेस, इट कुड बी अ डेंजरस प्लेस। और दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि यूएस और ईरान के बीच में ना न्यूक्लियर डील की बातचीत चल रही थी, लेकिन अब ये नेगोशिएशंस रुक चुकी है। यूएस को लग रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, और यूएस का कहना है कि दे कांट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। वेरी सिंपल, यूएस अपनी बात पर अड़ा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता, यूरानियम एनरिच नहीं कर सकता। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि हम यूरानियम एनरिचमेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल पीसफुल है। यहीं पर बातचीत अटक चुकी है, और यहीं पे ही जो है न्यूक्लियर डील फेल हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच ना यहाँ पर इजराइल बहुत ज्यादा समझने के लिए बेचीदा हो चुका है। नेतन्याहू जो है बहुत ज्यादा एगरली वेटिंग कर रहे थे कि वो कब ईरान पर बॉम्बिंग करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जब तक पावर में है, ये नेतन्याहू के लिए एक गोल्डन चांस है कि वो ईरान के साथ कुछ भी क्या भी कर ले, बॉम्बिंग कर दे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दे। ठीक है, नेतन्याहू के लिए एक अच्छा चांस है। तो इजराइल की गवर्नमेंट जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत ज्यादा सीरियसली लेती है, अब खुद ही ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक करने की सोच रही है, और ये बिना यूएस सपोर्ट के हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, इजराइल के ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर यूएस ईरान डील हो भी गई ना, ध्यान से सुनना, इजराइल के ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर यूएस ईरान डील हो भी गई ना, तो भी उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे ऐसे हैं जो इजराइल को एक्सेप्ट नहीं है, इजराइल को यह मंजूर नहीं है। तो समझने के लिए दोस्तों, इजराइल कहीं ना कहीं यूएस के इस न्यूक्लियर डील के भी खिलाफ है। अब यहाँ पर अगर ईरान की वार्निंग का सिनेरियो से देखे, तो ईरान की गवर्नमेंट ने क्लियर वार्निंग दे दी है कि अगर इजराइल उन पर अटैक करता है तो ईरान रिटेलिएट करेगा, और ये करेगा दोस्तों। ईरान हैव द गट्स, ईरान का निशाना इजराइल भी हो सकता है, यूएस के एसेट्स हो सकते हैं, यूएस के मिलिट्री बेसेस हो सकते हैं जो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय है, उनको ईरान टारगेट कर सकता है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि अगर स्ट्राइक होता है तो यूएस के बेसिस पर भी अटैक होगा। अब यहाँ पर यूएस की गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रही है। ठीक है, जैसा ही ईरान का स्टेटमेंट आता है, यूएस गवर्नमेंट ने अपने एम्बेसीज जो ईरान के मिसाइल की रेंज में आती है, उनको इमरजेंसी कमिटीज बनाने का ऑर्डर दिया है। जो भी रिस्क की जो स्ट्रैटेजीज है वो भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि ईरान के स्ट्राइक से बचा जा सके। यहाँ पर जो कई सारे मिलिट्री बेसेस है, वहां से लोग निकलकर यूएस को वापस जा रहे हैं। तो देखना होगा दोस्तों, ये मामला जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। लेकिन एक चीज जो दुनिया को इससे बहुत ज्यादा असर कर सकती है, वो है कच्चा तेल। जी हाँ, कच्चा तेल, ऑयल प्राइसेस, यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकती है। ऐसे टेंशन्स की वजह से ऑयल की जो प्राइसेस है ना, वो और भी ज्यादा ऊपर जा रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान, ये सब रूट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और अगर
कोई मिलिट्री एक्शन होती है तो ग्लोबल मार्केट्स पर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर हो सकता है दोस्तों। ईरान कोई कम नहीं है, ठीक है। अगर ईरान चाहे ना, सीधा सीधा यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ब्लॉकेड लगा सकता है, जहां से तेल गैस आना जाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आना जाना मुश्किल हो जाएगा तो तेल और गैस दुनिया को नहीं मिलेगा। नहीं मिलने से एनर्जी क्राइसिस दुनिया के लिए बढ़ेगी। इससे दुनिया और भी ज्यादा जो है रिसेशन में जा सकती है, ठीक है। दूसरी तरफ रेड सी में यहाँ पर ईरान हौतीस को लगा सकता है, वहां पे भी ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ईरान हैव द गट्स गाइस। ईरान के पास इतना एज है कि हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ईरान बहुत कुछ कर सकता है इस मामले में। और ईरान चाहे ना, अगर बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई तो अरब देशों को बहुत ज्यादा मजबूर कर कर कुछ बड़ा इजराइल के खिलाफ करने भी लगा सकता है, ठीक है। अगर इजराइल ईरान पर स्ट्राइक करता है तो यूएस को अपने एसेट्स और लोगों की सेफ्टी को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होगा दोस्तों। अगर वॉर होती है, ईरान पर अटैक होता है, तो ईरान जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा, मार्क माय वर्ड्स। और ये कॉन्फ्लिक्ट रीजन में बहुत बड़ी फैल सकती है। ये कोई छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी इस बार, ये बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो दोस्तों, तो देखना होगा कि आगे क्या क्या अपडेट्स निकल कर आती है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।